क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है 100% मोदी जी आएंगे, तीसरी बार नहीं, सन 47 तक। मोदी योगी की गवर्नमेंट पे एक दाग नहीं लगा, एक दाग करप्शन का आप बता दो। अब नहीं, सन 47 तक ओनली बीजेपी। 13% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% है। उनकी लड़की 9 साल की नहीं होती, उठा ली जाती है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, ब्याह करके ले जाते हैं। अभी कल परसों बदायूं में 2 लड़के जरा जरा से काट दिए गए बुरी तरह से, और अखिलेश यादव उसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, और बाबा ने 3 घंटे में इलाज किया। ये मोदी की ताकत थी, ये मोदी की ताकत। ये 56 इंची सीना वाले मोदी में ही और अमित शाह में दम है। सत्यपाल मलिक चोट्टा कह वालों, सत्यपाल मलिक चोट्टा नंबर 1। ऐसे मेहनत पैदा होते रहेंगे और फड़फड़ करते रहेंगे। मोदी का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम खड़े हैं अभी खुर्जा क्षेत्र के बीच बाजार में, सुभाष रोड पर, बड़ा दरवाजा सुभाष रोड। हम जानने आए हैं जनता की राय 2024 के आगामी चुनाव में जनता में क्या है मत, किसकी सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है 100% मोदी जी आएंगे, तीसरी बार नहीं, सन 47 तक। मोदी जी कोई दोहा नहीं। अभी मोदी अगले क्रम में 2 साल और मोदी, और देन अमित शाह और उसके बाबा योगी, और देश को जरूरत है। अब आप पूछ रहे हैं कि क्यों होना चाहिए? क्यों होनी चाहिए? देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम होता रहा। लोग जो है MY फैक्टर और इधर उधर की लगाते रहे, उसने हिंदुओं को यूनाइटेड किया। नंबर 1, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साख 370 का हटाना, कश्मीर का माहौल बदलना। आए दिन यहाँ दंगे होते थे, अब कोई दंगा नहीं होता यूपी में। और योगी बाबा की सरकार के 7 साल हो गए, कोई एक दंगा नहीं। नंबर 3, बम पटाखे आए दिन, हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते थे, अब ठस्से से जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं, आंख मिलाने वाला नहीं। अब और आ जाइए, गांव में भैंस गाय सरेआम खोल लेके आते थे, यदि कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो गोली मारते थे। चोर उल्टे, गुंडागर्दी इतनी थी। आज आप रात को 11 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, दिल खोल के जाएं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और देखिए, सबसे बड़ी बात, 9 साल नहीं, 2 महीने कम रह गए। मोदी योगी की गवर्नमेंट पे एक दाग नहीं लगा, एक दाग करप्शन का आप बता दो। नंबर 3, अखिलेश हो या मायावती हो, मैं और मेरा परिवार। आप मुलायम सिंह के परिवार में कितने, क्या यादव और कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं उनके परिवार के अलावा? इतने भर रखे हैं। मोदी की कौन आस औलाद है? समझ, मोदी किसके लिए कर रहा है? तो ये है, अब नहीं, सन 47 तक ओनली बीजेपी। और किसी सब्जेक्ट पे बात करनी है, मैं तो बात है लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन। और बाबा, मैं आपके मुद्दे पे ही बात करता हूँ। जैसे कि पहले की आपने बात करी थी, पहले बम धमाके, और पहले हम लोग यात्रा करने नहीं जा सकते थे, ये तो कह रहे हैं। देखिए बाबा, हम लोग अब से नहीं, 400-500 हजारों सालों से कटरा की हमने यात्रा की है, माँ वैष्णो देवी की मंदिर की। और आप बात करेंगे बम धमाकों की, तो पुलवामा हमला और बालाकोट हमला वो किसकी सरकार में हुआ था? पुलवामा हमला किसकी सरकार में हुआ, उसका बदला किसकी सरकार ने लिया? पुलवामा। देखिए, बालाकोट हमला सुन लो, बालाकोट और ये जो आप कह रहे हैं ना, छोटे मोटे, पहले क्या होता था, रोज पत्थरमार कश्मीर में। आप श्रीनगर चौक पे जा नहीं सकते थे, या तो दाढ़ी रखाओ या हिंदू आप कह नहीं सकते थे। आज ठस्से से जाओ, लोग क्रिकेट खेल रहे। ये नहीं, मेरे मुसलमानों से परहेज नहीं है, उन लोगों को डराया धमकाया गया। अच्छा, उन्हें इस बाबा अगर हम पहले की बात करें
तो हमारी काफी सारी शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग जो हुई है वो कश्मीर में हुई है, डल लेक में हुई है। 90 से पहले बाबा डल लेक में काफी सारे, बाबा पहले मेरी बातें तो खत्म होनी थी। डल लेक में है, बात सुन लो। आपने एक और बात कही, या तो आप दूसरी साइड को MY फैक्टर से बिलोंग्स करते हैं या मुलायम सिंह के खास आदमी है। एक बात आपने कहा रोहिंग्या वाली बात, एक बात सुन लो, 13% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% है। उनकी लड़की 9 साल की नहीं होती, उठा ली जाती है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, ब्याह करके ले जाते। जरा ध्यान देना, दुनिया में हिंदुओं के लिए ठिकाना कौन सा है? दुनिया में हिंदुओं के लिए ठिकाना कौन सा है? यदि हिंदुस्तान दुनिया भर के हिंदुओं को अपने यहाँ जगह नहीं देगा तो किसको देगा? रही बात आपने कहा रोहिंग्या, मलेशिया सुना है आपने? मलेशिया एक देश है, मलेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम बहुल देश है वो। वहाँ के नोट पर हमारे गणेश जी की तस्वीर भी रहती है। वो इंडोनेशिया की बात कर रहे हो सर, मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया है। लेकिन आप मलेशिया की भी बात करो, मैं इंडोनेशिया की बात। हाँ, इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान में। आप एक बात देखें, गणेश जी की वहां कब से, वो आज भी अपनों को हिंदू का वंशज मानते हैं। और आप हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम से कहना कि तुम हिंदू के वंशज हो, आपको मार खाने के लिए आएगा। अभी ये कट्टरवादिता कहां से आ रही है? हिंदू सहिष्णु है, समझे ना, वो आक्रामक नहीं है। अभी कल परसों बदायूं में 2 लड़के जरा से काट दिए गए बुरी तरह से, और अखिलेश यादव उसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, और बाबा ने 3 घंटे में इलाज किया। और आप जो है किसी, आप विषय बताइए किस पर बात करनी है, वहां आ जाओ। अगर बाबा ने 3 घंटे में वहाँ इलाज किया, तो बाबा ने BHU की छात्रा के साथ हुए बलात्कार में 3 घंटे में इलाज क्यों नहीं किया? बाबा ने हाथरस में बलात्कार की पीड़िता महिला और उसकी हत्या पे, बाबा पहले मेरी बात पूरी कीजिए। आपकी बात नहीं, आप वन साइडेड है। मैं नेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, आप वन साइडेड है। आप हाथरस की बात कर रहे हो, बंदवर, आप उस गांव को, BHU की बात कर रहा हूँ। मैं सुन लो, होता क्या है, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मोदी को बदनाम करने की चाल थी। इलाज वहां भी होता। आपकी जानकारी में एक बात बता दूं, उस लड़की की हत्या हुई, मैं उसका खंडन, पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हुई। सुन लो, बलात्कार की पुष्टि गुरुजी आप कह रहे हैं, आज भी बलात्कार नहीं है। मैं उस गांव में, बाबा आपने, इसका मतलब आपने सिर्फ वहाँ के पुलिस वालों की टिप्पणियां सुनी है, आपने मेडिकल जांच नहीं देखी, मेडिकल जांच, आपने डॉक्टर की पुष्टि नहीं देखी। बाबा आपने डॉक्टर की पुष्टि नहीं देखी, आपने सिर्फ वहाँ के पुलिस वालों की टिप्पणियां सुनी है। आपसे कह रहा हूँ, आप निकाल के दिखा दो। देखो, लड़का लड़की का अफेयर था, मैं इस बात को कह रहा हूँ, था। उसमें 3 लड़के जो फंसाए गए, वो बरी भी हो गए। आपको ज्यादा जानकारी न हो तो मैं बता दूं, जो मेन है वो और आप जो कह रहे हो ना, देखिए, वो लड़का लड़की बाजरा के खेत में माँ ने देख लिए। कोई भी माँ है, खून खोलेगा। देखो, मैं ये खबर बाबा आपको कहाँ से मिली? मैं उस गांव में गया हूँ, उस गांव में ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई बाहर का आदमी जाने की मनाही थी। सुन लो, आप कब गए थे? ऐसा है, मैं 3 बार हो आया उस गांव में रिश्तेदारियां हैं, और वहां तो रिश्तेदारों को भी जाना अलाउड नहीं था। अरे वो तब तो हम गए ही नहीं। अच्छा, जब तो हम गए ही नहीं, उसके बाद उस कहानी वो कोई 2-2.5 साल या 3 साल। अच्छा, BHU के बारे में अब वो उसको छोड़ दीजिए बाबा। BHU के बारे में क्या कहेंगे? BHU के बारे में आप भाजपा के प्रतिनिधि की बात करते हैं, कहाँ है आज बता दो वो मेरे को, कहाँ है आज वो बता दो। मैं बाबा सिर्फ आपने बोला कि बाबा ने 3 घंटे में इलाज किया। 3 घंटे में ये इलाज सिर्फ बदायूं नहीं पॉसिबल था, मतलब ये बाबा की पहुंच से बाहर हर जगह पॉसिबल है। आप ऐसा है, देखो, वन साइडेड बात मत करो। और अब आप ये कह रहे हो ना कि मैं भाजपा का इतना पक्ष क्यों ले रहा हूँ, ये भी बताए। मैंने नहीं बोला, मैं और बता देता हूँ। 2006 तक
मैं अखिलेश का और मुलायम सिंह का पक्का फैन था। मैं आपको यथार्थ बताऊं, लेकिन इनके कारनामे, आप ये कहेंगे कारनामे कैसे पता चले? पार्टी में मैं इनके बहुत बाबा देखिए, किसी पार्टी को समर्थन करना या नहीं करना वो एक अलग मुद्दा है। ऐसा है। अब मेरे को खाना खाने दो, आगे जाऊंगा, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। बात आती है मुद्दे की। मुद्दे की कौन से मुद्दे की बात करोगे? मैं बताओ। आपने बालाकोट और पुलवामा के बारे में तो कुछ बताया नहीं। हाँ, पुलवामा हुआ, बालाकोट तो हमने किया है यार, और तुम क्या बात कर रहे हो? बालाकोट वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, आप पुलवामा हमने किया बाबा, आप पुलवामा और बालाकोट की बात नहीं कर रहे। पुलवामा हुआ, स्ट्राइक हुई, एक और कांड हुआ, उसमें एयर स्ट्राइक हुई। अब तुम बड़ा कांड करा दो, पीओ के इधर ही होगा उस दिन। ये मोदी की ताकत थी। एक बात सुन लो, जब यहाँ अटैक हुआ था, बम्बई में अटैक हुआ था, सेना तैयार थी, समझे ना, सेना बांध रखी थी, उसको वहां तक भेजा नहीं गया। लेकिन किसने? अरे ये 56 इंची सीना वाले मोदी में ही और अमित शाह में दम है। हाँ बाबा, सतपाल मलिक के बारे में क्या कहेंगे? सतपाल मलिक के बारे में? सतपाल मलिक चोट्टा कह वालों, सतपाल मलिक चोट्टा नंबर 1। ऐसे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। सतपाल मलिक पे अभी छापा लगा था, उसके यहाँ से 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। अरे पकड़ा तो केजरीवाल भी रात पकड़ा गया, पकड़ा तो 1 रुपया उसके यहाँ भी। जो दिमागी होते हैं वो घर में पैसा नहीं रखते, मेरे जैसे ही ऐसे हैं कि दूसरे का भी अपने घर में रख लें और पकड़े जाएं। सतपाल मलिक को चाहिए कुर्सी, समझे ना। सतपाल मलिक ऐसे हैं, ऐसे मेहनत पैदा होते रहेंगे और फड़फड़ करते रहेंगे। मोदी का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा बाल बांका करने के लिए अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, सुन लो। हाँ, बाबा देखिए, अगर बाल बांका करने की बात करते हैं तो बाल बांका करने के लिए सामने किसी को होना जरूरी होता है। लेकिन सामने की आप विपक्ष को ही अगर आप ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, या फिर आप संसद से उसको बाहर कर दे, तो कौन बाल बांका करने को? ऐसा है, बाल बांका इनके कारनामे कोई नहीं कर रहा है। एक बात बता दो, ईडी और सीबीआई कितने के पीछे लगी? बाबा जिन जिन के भी पीछे लगी है, वो सभी लोग, ज्यादातर लोग बीजेपी में शामिल हो गए और उनके मुकदमे खत्म हो गए। मैं एक और बात बता दूं, राहुल गांधी ने यंग इंडिया वाली जो बाबा मैं बात कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों पर सीबीआई और ईडी के छापे लगे या जिन पर मुकदमे हुए, जिन पर बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, ये लोग चोर हैं, वही लोग मैं कह रहा हूँ दूध के दौले नहीं है, इतना तो पचेगी। और यदि अपोजिशन को पेट में दर्द, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी है, वहां जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, गिरफ्तार कराओ। हम तो ये कहें, ये क्यों नहीं जाते? पर बाबा ये सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट ईडी से ही तो उनकी फाइल मंगवाएगी, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो फाइल ईडी क्या लाकर देगी सुप्रीम कोर्ट को? गवर्नमेंट की कोई भी फाइल कभी खत्म नहीं होती। बाबा हो चुकी है, कह दिए जब पेपर खा गए चूहे, पन्ने खो गए फाइल में से। ऐसे तो ईडी ने बहुत सारे तथ्य दिए हैं। ये काम ऐसा है, देखिए आप पर प्रूफ नहीं है, 2 प्रूफ दे दो मेरे को चूहे खाने वाली बात भाजपा की सरकार में। अरे फाइल खो गई, कोई केस नहीं है, आप वन साइड बात कर रहे हैं। अरे मोदी तो वो चीज है, मरे हुए चूहे की पूंछ से नया चूहा पैदा करके उसके पेट से फाइल निकलवा लेगा। अरे गृह मंत्री अमित शाह को आप ऐसे महसूस, जयंत चौधरी जी के बारे में क्या कहेंगे? जयंत चौधरी जी के बारे में देखो ऐसा है भाई, वो किसान का बेटा है, वो आया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और इतना है कि 1 सीट और बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा।